खुशदिल खान गार्ड की बीवी गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के 20 गांव में सिर्फ एक दूसरी बनाई ही नहीं थी बनाने वाले ने। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल ठंडल और सुंदर मानो परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद करके रखता है, वैसे ही खुशदिल खान गार्ड ने गुलबानो को छिपा कर रखा था। यूं भी सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे छिपा कर रखते हैं मानो ब्याह कर ना लाए हों, उन्हें लूट कर लाए हों कहीं से। लेकिन खुशदिल खान गार्ड की बीवी की तो शायद भी कभी किसी मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा खरीदने जाती। हर औरत उस घड़ी की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले की। सज धज कर बुर्के पहनकर घर से निकल पड़ती। सबसे आगे ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज़ सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय ना रहता तो वह सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर उठा लेती और उनके मेहंदी रंगे चांदी की पंजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। काफी समय से जबरदस्ती रोककर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, राह में जो गांव आता उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वह खुशदिल खान गार्ड के गांव गड़ी महाज खां पहुंचती तो सभी के दिल में एक टीस सी उठने लग पड़ती। ये दर्द गुलबानो के कलेजे में एक असह्य पीड़ा बनकर रह जाता। गांव की सभी औरतें उनके साथ हो लेती और बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में ही गिरी रह जाती। खुशदिल खान गार्ड ने कभी जाने की इजाज़त ही नहीं दी। सारी औरतें खुशदिल खान गार्ड के घर जाती, पिंजरे में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देती। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियाँ, चिलगोजे, किशमिश, काजू, गुड़ और मिश्री आदि बांटे जाते। सब मिलकर खाती और गाती। गुलबानो को देखकर सबके दिल पर बादल घटाएं बनकर बरसने को हो आते। नीचे झुक आते और नीम अंधेरा सा गिर जाता। ना बरसते, ना रोशनी को और हवा को भीतर आने देते। ढोल की डमडम में भीड़ के बोल साकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी एड़ियों से मानो कोई दर्द विलाप कर उठता और गुलबानो उसकी पीड़ा उन रातों की तरह थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है और लाखों सितारे जिनके दर्द में कोयले से सुलग उठते हैं। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खान गार्ड के यार दोस्त कहा करते कि उसे भी अपनी बीवी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी की न सुनता। लोग कहते हैं गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर बेचते हैं कि नहीं। वह चुप ही रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान गार्ड के घर आता, वह क्रोध से लाल हो उठता और बारी बारी से सबसे झगड़ने लग पड़ता। दफ्तर में काम करने वालों पर गरम और घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीवी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसकी। अगर खुशदिल खान से ब्याह ना होता उसका तो क्या करती वो। वह बर्तन फोड़ देता, चीजें तोड़ देता, मानो आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो। फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती, जिंदगी अपनी राह हो लेती। ऐसी राह पर जहाँ नया कुछ ना होता, ना ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानो के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो वो उसके जिस्म की ही दूसरी खाल हो। खुशदिल खान गार्ड के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह सदा आंगन में कुछ घूरती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानो के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन चंदन ने अभी गागर आंगन में रखी ही थी कि आंगन में से गुलबानो गुजरी। उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक पर मिल गई। उसे लगा गुलबानो की खूबसूरती सागर जल से धुली दूध सी सफेद एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानो के रूप की एक ही झांकी पाकर बादशाह हो गया। चंदन जहाँ कहीं उठता बैठता
गुलबानो की बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी, कपड़े इस रंग के, गहने उसके हाथ, चलते हुए उसके पाँव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में गुजरी थी। साकार गुलबानो खुद और चंदन के मन के अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई। गुलबानो ने चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन को लगा जैसे ये सब सपना है, एक सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया था। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहतें, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी पतली और लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार का स्तंभित सी देख रही थी। उस आकाश, उस धरती को जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी सिर्फ उसके लिए बनी थी, सिर्फ उसी के लिए ही। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानो की एक ही झलक से खुल गई और धरती आसमान दोनों उसमें समा गए। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानो की बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल बुनकर कंकड़ बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुशदिल खान के पास रहते हुए भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समाई हुई थी। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पाँव, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से एक धार जब उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार की फांक में से पल भर देखा। उसे लगा दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते। उसका जीवन संगीतमय हो गया था। गीतों की कड़ियां खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगी। मस्ती के खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानियों में डूबी रहती। उसके मानस के खाली पड़े आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन के सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतें ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके घर के आंगन में आई तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश। गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें खुश थीं और गांव से दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन यदि कोई खुश नहीं था तो वह था खुशदिल खान गार्ड। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की ज़बानी खुशदिल खान तक पहुंची। उसका सिर घूम गया, आंखों में खून उतर आया। इसी हालत में वह घर पहुंचा। गुलबानो उस समय कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीन कर उसके सिर में दे मारा और कहा, जानती नहीं गाना मना है। फिर उसकी बाह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है? गुलबानो चुप। अपने जीवन में एक अकेले सच का वह कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ, तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस। आवाज सुनते ही लोग चारों ओर से दौड़ पड़े। खुशदिल खान ने ऊपर छत पर से देखा, उसकी बीवी नंगे मुंह गली में पड़ी है और सब लोग उसे देख रहे हैं। वह दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट गुलबानो के मुंह पर डाल दी। तो ये थी कहानी गुलबानो, जो कि पंजाबी लेखक अजीत कौर की लिखी हुई है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।